नमस्कार। आज मैं अपना निजी अनुभव आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। कैसे प्रार्थना मदद करती है हमारे आसपास की चीज़ों के लिए। दोस्तों, मैं अपना पर्सनल चीज़ बताऊँ, मैं एक इमोशनल टाइप की लड़की हूँ। मुझे नेचर से, आसपास की चीज़ों से, सबके साथ बहुत संवेदना सा महसूस होता है और मैं इसमें बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मानवता की सबसे बड़ी पहचान है उसके अंदर, उसके हृदय में करुणा और प्रेम होना। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मदर टेरेसा से कनेक्ट फ़ील करती हूँ और जितना हो सकता है मैं अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से एक्सप्रेस भी करती हूँ और ये मुझे लगता है कि मेरी ईश्वर की इबादत है कि मैं अपनी फीलिंग में जी पाती हूँ। तो दोस्तों, जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मेरे आस-पास के पेड़-पौधे, जानवर, इन सबको मैं वॉच करती जाती हूँ और इन सबको अपना डिवाइन लव भेजती जाती हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, वहाँ पर एक पागल इंसान था जो पेड़-पौधों को जला देता था। मैं देखती थी साल भर में जो पेड़-पौधे बड़े हो रहे हैं, वो पेड़-पौधे को गर्मियों में वो जला देता था। उसके अंदर ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी कि हम सब इतने 100-150 लोग जाते थे, किसी को भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं होता। उसके पास जाने से अपनी बॉडी के वाइब्रेशंस जो थे, वो बहुत ही सहमे-सहमे से हो जाते थे। मैं हमेशा सोचती थी काश ऐसा हो कि उसे सद्बुद्धि आए और मैं खूब भगवान से प्रेयर करती थी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। और मैं रोज़ भगवान से कहती, उस पौधों से कहती कि तुम अपने आप को बचाओ, तुम अपने आप को बचाओ। और ऐसा करते-करते 3 साल हो गए, लेकिन उस पागल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर जगह वो आग लगा देता था। सुबह जो पौधों को मैं देखती थी, कल वो पौधे जले हुए मुझे मिलते थे। इतने सारे जंगल को उसने जलाया। ऐसे करते-करते 3 साल हो गए। वो सिर्फ़ गर्मी में ही आता था, ना जाने कहाँ से आता था। एक बहुत ही नेगेटिव प्रकार की ऊर्जा जो है वो मूव करता था। मैं अपने मॉर्निंग वॉकर्स फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करती थी कि काश हम सब एकजुट होकर उसको मना कर पाएँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। और दोस्तों, मैं प्रार्थना करती रही। जब चौथा साल आया, मुझे अचानक ना जाने ऐसी कौन-सी ताकत मुझे मिला, मैं खुद भी बिलीव नहीं कर सकती। और जब वो माचिस की तीली को जला रहा था, मैं वहाँ ऐसा मानो कि एक अलग सी शक्ति मेरे अंदर आ गई थी उस प्रार्थना की और मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे करके उसको इतनी सारी ईश्वर की ऊर्जा मैंने ट्रांसफ़र किया। वो दिन है, एक आज का दिन है, वो पागल उस एरिया में दोबारा कभी नहीं मिला। वो पौधे इतने अद्भुत, इतने हरे-भरे हो गए, तालाब के आस-पास में बहुत अच्छे लगते देखते। उस दिन मुझे और विश्वास हुआ कि एक प्रार्थना को रोज़-रोज़ करते प्रार्थना उस स्तर तक पहुँच जाती है, जहाँ आपकी प्रार्थना फलीभूत होती है। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। इतने सारे पौधों के साथ जो मेरा कनेक्शन था, वो कनेक्शन मैंने महसूस किया। इस चीज़ के बाद मैं और प्रैक्टिकल करने लगी और मैं एनिमल्स के ऊपर, चिड़ियों के ऊपर जहाँ होता था, वहाँ मैं हीलिंग देने लगी, उनके लिए प्रेयर करने लगी और इसी का एक नतीजा जो हुआ वो कल मेरे दोस्त हैं, उनके यहाँ एक डॉगी पली हुई थी पिछले 13 साल से। मैं पिछले 1.5 साल से उनके यहाँ नहीं गई थी और पता नहीं अचानक मुझे ऐसा क्या हुआ कि मुझे लगा कि मुझे उनके यहाँ जाना है। मैंने कॉल किया कि मैं आ रही हूँ और इस तरह से हमारा उनके यहाँ जाना हुआ शाम के समय। जब मैं उनके यहाँ गई, वो डॉगी ईबू मुझे मिली नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि ईबू कहाँ है? पता चला कि वो बहुत गंभीर बीमार है और गंभीर बीमारी के कारण जो है ईबू सो रही थी। मैं उसके पास गई, उसके सिर पे हाथ फेरा, वो कहराती हुई आवाज़ में भी मेरा स्वागत की। उसको स्किन प्रॉब्लम था, काफ़ी बीमार चल रही थी। और फिर मैं और उनके जो मेरे दोस्त हैं, हमने उनसे बातें बताई, मेरे पुराने एक्सपीरियंस का। मैंने कहा आपको हीलिंग करना चाहिए, इसको प्रार्थना के समय, मेडिटेशन के समय अपने पास में बैठा कर करो। मैंने इतने सारे एनिमल्स के साथ में किया है और उसका ये रिज़ल्ट रहा है। दोस्तों, वहाँ से आने के बाद मैं भी रात में सोते समय उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने भी हीलिंग किया और उस ईगो को रात में ही शरीर से मुक्ति मिल गई, उस कष्ट से मुक्ति मिल गई और वो अपने आत्मा के स्तर तक पहुँच गया। ये है प्रार्थना का जादू। एक बार मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी,
एक बकरी को लेबर पेन हो रहा था, मुझसे वो पेन बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी, उसके आने वाले बच्चे का स्वागत करने लगी और 10 मिनट के अंदर में बकरी का लेबर पेन हो गया। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत जादू होता है। बस ज़रूरत है आपको विश्वास करने की, ज़रूरत है अपनी प्रार्थना को दुनिया में सृजन करने के लिए, दोनों लोगों के दुखों को कम करने के लिए। जब आप ये सारे कार्य करने लगेंगे, आपकी हर प्रार्थना सफल होगी। तो दोस्तों, जोसेफ मोदी जो हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना से चमत्कार होता है, इस बात पे आप विश्वास करें। आज का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का जो चैप्टर था, इसी बात के लिए कि आप विश्वास करें, अपने प्रार्थना के पावर को बढ़ाएं और प्रार्थना के पावर को बढ़ाने के लिए आपको नेचर के पास जाना है। आपको जाना है उन लोगों के बीच में जिन्हें वाकई में प्रार्थना की जरूरत है। अभी रिसेंट में एक बच्चा बीमार हुआ था, उनके मदर फादर मेरे पास में आए, मैं उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने गई और क्योंकि वो लोग मनरेगा के मजदूर थे, उतना पैसा नहीं था कि प्राइवेट वार्ड हम ले सकें। 21 साल के बच्चे की किडनी फेल हो गई थी। ऐसे सिचुएशन में मात्र 10 दिन में वो बच्चा ठीक होकर हमेशा के लिए अपने घर आ गया। और दोस्तों, जो जनरल वार्ड था, उसको मैंने केवल एक मैसेज दिया था कि यहाँ पर कोई भी इंसान खुश होकर नहीं आता, तकलीफ में आता है। तुम तो बैड हो, तुम समझदार हो, तुम अपने आप को फ्री रखो। यहाँ लोग सिंपैथी देने आए, ना कि बीमार होकर आए। और यकीन मानिए, 10 दिन तक उस दोनों बेड पे एक भी पेशेंट नहीं आए। सब आश्चर्य कर रहे थे और उस हॉस्पिटल में मैं हमेशा ऐसे ही खुश मिजाज में जाती थी। हर इंसान मेरा इंतजार करता था, अरे वो मैडम नहीं आई, वो मैडम नहीं आई। और ऐसे करके एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हुआ। और सोचिए, जिसका किडनी मात्र 20% काम कर रहा, वो बच्चा 10 दिन में ठीक होकर अपने घर आ गया। आप परिस्थिति को देखिए, कहाँ मनरेगा के मजदूर जिनके पास फाइनेंशियल किसी प्रकार कंडीशन नहीं, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से ठीक हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब चीज जो है हमारी प्रार्थना में है। जिस हृदय से मैंने प्रार्थना किया, उसका रिजल्ट आया और 10 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, प्रार्थना के अद्भुत चमत्कार हैं और मैं अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसे काम करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाके प्रार्थना करें, किसी ऐसे स्कूल में के बाहर जाके बात प्रार्थना करें जहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, वहाँ आप जब प्रार्थना करेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आप बहुत सारी जगह जहाँ जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हृदय क्या कहता है। जैसा मेरा हृदय हमेशा कहता है कि मेरे हर शब्द से इस ब्रह्मांड में खूबसूरती फैले, प्रेम फैले, करुणा फैले। मैं हमेशा यही काम करती हूँ। मुझे राह चलते जो भी मिलते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना मेरा ईश्वर जरूर सुनता है। तो नमस्कार दोस्तों, हम प्रार्थना के स्वाध्याय में फिर मिलेंगे। नमस्कार।